This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ एक काम बड़े जोरों शोरों से करते रहे। वो काम था क्षत्रियों का नेता बनना, ठाकुर समाज में अपनी पैठ तैयार करना, और इसके लिए उन्होंने कई तरह के हाथ पांव मारे। चूंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में थी, अधिकारी प्रशासन उनके हाथ में था, तो उसका इस्तेमाल वो करते रहे, हर तरीके से करते रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट होती है, आप सत्ता में हो, आप ताकतवर हो, तो भी आपके साथ एक चीज और होनी चाहिए। आप सबको साथ लेकर चलने की आप में ताकत होनी चाहिए। आपने जो हां कहा तो हां और ना कहा तो ना वाली स्थिति नहीं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी क्षत्रिय समाज में अपनी पैठ वैसी नहीं बना पाए जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता रहा कि जरूर आज लोग कहते हैं क्षत्रियों के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री हैं तब तक अपने आप को क्षत्रियों के नेता के तौर पर स्थापित करते रहे। लेकिन जिस दिन यह पद जाएगा उसके बाद आप यकीन मानकर चलिए, तब असली नेता पता लगेगा। आज भी बृजभूषण शरण सिंह का कोई तोड़ नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह को क्षत्रिय समाज न केवल सम्मान देता है बल्कि उनकी बात को मानता है। कुछ खूबियां ही ऐसी है बृजभूषण शरण सिंह में, क्योंकि वो सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखते, वो हर चीज अलग नजरिए से देखते हैं। इतने हाथ पांव मारने के बावजूद आखिरकार क्या हुआ, आज दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि कैसे समूची भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द घूमने लगी है। यार यूं कहा जाए, उनके दरबार में जाकर माथा टेका है तो गलत नहीं है। क्षत्रिय समाज जिस कदर बीजेपी से नाराज होने लगा है, उसे एकजुट करने के लिए फिर से बृजभूषण शरण सिंह का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। और अब हालत यह हो गई है कि जिस व्यक्ति से दूरी बनाते रहे इतने लंबे वक्त तक, अब उनसे न केवल मुलाकात हुई, चर्चा यह है कि मंत्री बनने जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं प्रतीक भूषण, जो गोंडा से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार प्रतीक भूषण की याद अचानक बीजेपी को क्यों आई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से देख रही है कि हमारे कोर वोटर है, जिसमें ठाकुर भी है, जिसमें वैश्य समाज भी है और ब्राह्मण। इसमें से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं और क्षत्रिय समाज भी इन दिनों काफी नाराज चल रहा है। इन सबको मनाने के लिए करनी सेना को आयात करके राजस्थान से लाया गया, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ गया। हाल ही में आपने करनी सेना की तरफ से किए गए उत्पात और वाचाल स्थिति को देखकर आपने समझा होगा कि खुद उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज इस करनी सेना से नहीं जुड़ा। काफी हाथ पांव मारे गए और उसके बाद आखिरकार यह स्पष्ट हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह की शरण में ही जाना पड़ेगा। एक तस्वीर निकल कर आई, वो तस्वीर थी खुद योगी आदित्यनाथ की और बृजभूषण शरण सिंह की। यह मुलाकात होती है। इस मुलाकात के फौरन बाद एक और मुलाकात होती है। यह मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे से। दरअसल ये पूरी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि बहुत खुश थे। एक वक्त में आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लगे। वो गंभीर आरोप इस लेवल पर थे कि उनको यह बताया गया कि वो मॉलेस्ट करते थे, खासतौर पर महिला खिलाड़ियों को लेकर। जाट खासा तौर पर नाराज चल रहे थे। ये एक मौके के तौर पर था योगी आदित्यनाथ के लिए। आप मानकर चलिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि क्षत्रिय का भला करता है या फिर ब्राह्मण का भला करता है या कोई और जाति का भला करता है, तो नहीं, हर कोई सर्वे सर्वा बने रहना चाहता है। ऐसा ही कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ था। दरअसल जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहे थे, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि योगी आदित्यनाथ बेचैन हुए होंगे, तो नहीं, वो ये देख रहे थे इसे मौके के तौर पर कि इस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी कवायद करने के बावजूद भी क्या वजह है कि सांसद के सामने क्षत्रिय समाज पूरी तरह से खड़ा रहता है, उनके सम्मान के लिए, उनके समर्थन के लिए। इतना करने के बावजूद भी जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह की छवि खराब करने के लिए सब हुआ या जो भी आरोप लगे, उसमें योगी आदित्यनाथ ने उनसे दूरी बनाई, ये दिखाने के लिए कि मैं तो कितना निश्चल और कितना साफ सुथरा वाला। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह भी दूर हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जब धुल कर निकलूंगा तब पता लगेगा। इतना सब होने के बावजूद भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी कितनी है, वो राजनीतिक तौर पर कितने बुलंद है। और खास बात इसमें आप जानते हैं क्या है, दरअसल बृजभूषण शरण सिंह जिस एरिया से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में एक क्षेत्र है अयोध्या, जहां अयोध्या में भी उनकी चलती है।
याद है 2024 में लोकसभा का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, याद है। अब वही बात दोबारा ना हो, इसीलिए बीजेपी उस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह के शरण में मुलाकात होती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में बहुत सारे बयान दिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर। सेंट्रलाइज्ड है पावर, विधायकों के काम नहीं होते, डीएम के पैर छूने पड़ते हैं, तमाम बातें उन्होंने की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बढ़कर मुलायम सिंह यादव को बता दिया, अखिलेश यादव के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं बोला, बहुत सारी चीजें हुई। इसने डेंट पहुंचाया बीजेपी को कि बीजेपी के नेता यानी योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर जरूर हो और वो ठाकुरों को साथ लाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी की वजह से ठाकुर समाज दूर जा रहा था। तो ये मुलाकात होती है, ये मुलाकात है केशव प्रसाद मौर्य और प्रतीक भूषण के बीच में। अब जो खबर निकल कर देखिए, बृजभूषण से सीएम योगी की मुलाकात, अब केशव प्रसाद मौर्य से मिले प्रतीक भूषण, गोंडा से लखनऊ तक राजनीति गर्म है। अब ये कहा जा रहा है कि इन्हें मंत्री बनाया जाना है। जी हां, प्रतीक भूषण मंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अकेले अब योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रहा कि वो क्षत्रिय समाज को अपने पास ला पाए, अपने साथ ला पाए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह का कितना दबदबा है, लेकिन अवध क्षेत्र से लेकर पूरे पूर्वांचल में आज भी बृजभूषण शरण सिंह एक बड़ा और निर्विवाद चेहरा है, खास तौर पर क्षत्रिय समाज के लिए। अगर आप उनके अपने इलाके में जाते हैं, गोंडा में, कैसरगंज में, अयोध्या इलाके में, तो यकीन मानकर चलिए आपको सिर्फ क्षत्रिय समाज के नेता ही नहीं, हर वर्ग का नेता, चाहे वो कोई भी हो, नेता ही नहीं जनता हो, वो क्षत्रिय समाज से नहीं होगी। क्षत्रिय समाज तो है ही है, ब्राह्मण, वैश्य, दलित आदि, कोई भी पूछ लीजिए, कोई बृजभूषण शरण सिंह की बुराई नहीं कर सकता। अब इसे आप दबदबा मानिए, आप इसे मानिए उनके अब तक के काम किए गए काम, जो भी मानिए, आप उन्हें दबंग नेता के तौर पर देखिए, कुछ भी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का एक अलग ऑरा है जिसे तोड़ने में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ नाकामयाब रहे, इतने साल सत्ता होने के बावजूद भी। और आखिरकार जो नहीं चाहते थे बृजभूषण योगी आदित्यनाथ, वही करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी बृजभूषण शरण सिंह के शरण में योगी की सरकार है। बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनाया जाना है और अब उनको मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए खबर एक और, इंडिया टीवी की खबर भी है। सीएम योगी से मिले पिता बृजभूषण, अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिला बेटा, पक रही सियासी खिचड़ी, और इस खिचड़ी में गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण का अब मंत्री बनना तय माना जा रहा है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि किस तरीके के हालात यहां पैदा हुए कि करनी सेना के नाम पर पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी फजीयत करा ली है। ठाकुर समाज जिस करनी सेना को पसंद नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में, उसी के भरोसे चल रहे थे, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद बनाकर, लेकिन उसने ऐसी फजीयत कराई, हिंदू समाज ही खुद नाराज हो चला है करनी सेना को लेकर, राजपूत नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में बृजभूषण ही एकमात्र सहारा है योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और देखिए, जिससे बनाते थे दूरी, आखिरकार उसके ही दरबार में माथा टेकना पड़ा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।